भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, विद्यासागर जी महामुनि राज की। सब कुछ निश्चित होता है, किंतु कब होता है तो वह हम नहीं बता सकते। क्यों होता है हमें देखने को नहीं मिलता, किंतु आकस्मिक भी होता है। उसके लिए कोई निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं होती। वो क्या है? मृत्यु। हर एक व्यक्ति मृत्यु से घबराता है, लेकिन मृत्यु निश्चित है। कब बता नहीं सकते, लेकिन बता सकते आगम। वह है आयु का अभाव। दीपक में तेल समाप्त हुआ, दीपक बुझ जाता है। तेल कितना है ये तो आपको ज्ञात है, लेकिन कभी कभी वह तेल एकदम समाप्त हो जाता है किसी घटना से, तो उस समय वह तेल प्रकाश न दे करके एकदम फबक जाता है। आजकल तो लाइट है, वो फबकना भी संभव नहीं, लेकिन कभी कभी वो भी फबक जाता है तो गोल हो जाती है। जीवन का बुझ जाना, यह मृत्यु है। इसलिए गाड़ी स्टेशन पर आने वाली है, लेकिन कभी कभी पहले भी आ जाती है और कभी कभी विलंब से भी आती है। कभी कभी दिन के 12 बजे न आकर के रात के 12 बजे आ जाती है। भारत में ऐसा घटित होता है। मृत्यु भी इसी प्रकार होता है, लेकिन कभी आयु की वृद्धि हो करके मृत्यु नहीं होती है। ये आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ऐसी घटनाएं होती हैं रोग आदि के निमित्त से, आकस्मिक भय के निमित्त से। बेटे हैं और एकदम में गर्जना हो गई, उस गर्जना इतनी हो गई तो आप घबरा गए, मृत्यु हो गई। इसको आप क्या कर सकोगे बताओ? नहीं कर सकते। तो यह एक आश्चर्य है। 9 द्वार इस शरीर में होते हुए भी वैसे रोम रोम में वो एक प्रकार से छिद्र है, वैसे प्राण कभी भी निकल सकते। किंतु आश्चर्य यह है, इन बिलों के उपरांत भी वह जीव बाहर नहीं निकल पा रहा है। और यदि आयु पूर्ण हो जाए किसी निमित्त से या स्वभाव से, तो यहाँ पड़ा रहेगा शरीर। इसलिए आचार्यों ने हम लोगों को कहा है, जिंदगी के बारे में ज़्यादा मत सोचो, मृत्यु के बारे में ज़्यादा सोचो। भव्य प्राणी ही यह कार्य इस प्रकार कर सकता है। तेल नोन लकड़ी में 100-100 वर्ष भी निकाल दे,
किंतु 100 सेकंड भी जो व्यक्ति मृत्यु के बारे में नहीं सोचता, उसका भविष्य आगे क्या होना है प्रभु तो जानते हैं, लेकिन जाना जाता है। आपके आयु को जानने के लिए प्रभु नहीं हुए, वो स्वस्थ हैं, स्वस्थ सभी रहें, इसके लिए। स्वस्थ का अर्थ शरीर में रह रहा ये स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ का अर्थ अपने आत्मा के चिंतन में जो रहता है वह स्वस्थ माना जाता है। बाकी सब पर की चिंता में जो लगे हैं या पर की रक्षा में लगे हैं, वे हमेशा हमेशा अस्वस्थ हैं। आप आश्वस्त हुई जाइए, आप अभी अस्वस्थ हैं। विश्वास कर लीजिए, मेरे कहने से नहीं, किंतु आगम के करने से आप हमेशा हमेशा, मृत्यु कभी भी आ सकती है, कभी भी वह श्वास पूर्ण हो सकता है। श्वास का पूर्ण होना जीवन का अभाव होना एकार्थवाचक है। ऐसे भव्य जीव जो होते हैं वे इसके निमंत्रण से तो मृत्यु नहीं आती, किंतु कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे निमित्त हो सकते हैं। आजकल के जितने भी निमित्त हैं ये आप लोगों के लिए समाधि साधन के लिए बहुत अच्छे लगते हैं, हमें ऐसा लगता। डॉक्टर लोग भी कह देते हैं कि कदाचित आपको अब ज़्यादा दिन रुकना नहीं है। ऐसे वे भी दोनों हाथ ऊपर कर देते। इसके लिए इतनी ही अब श्वास की घड़ियां हैं और लगभग कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं तो निश्चित है वह होना ही है। लेकिन उसमें कई बार थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, वह हमारी गलती के कारण है। लाइट आप बंद कर दीजिए, लाइट के साथ आपको जाना हो तो कैसे करोगे बताओ। आजकल तो ये एक स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्या है ये हमें मालूम नहीं है। दिन में भी लाइट लगवाना एक आम तौर से होने लगा। इसमें आप लोगों को सोचना चाहिए, जितना सूर्य एकमात्र पर्याप्त होता है, आपके प्रकाश से केवल क्या मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए व्यवस्थापक लोगों ने तो कई बार कहा है आप भूल जाते हैं, अथवा भूलने की बीमारी आप लोगों को हो गई है। कुछ बातें एक बार कहना पर्याप्त होता है, लेकिन आप लोगों के लिए बार बार ये बोलते हैं ना, ये आगे क्या बोलते हैं आप लोग? नहीं नहीं नहीं, बार बार हाँ, अनुमोदन बारंबार। ये काय की अनुमोदन है भैया, जाने की? तो ये सोचो, कोई भी अच्छा काम होता है तो ठीक है, लेकिन उसको बार बार कहना भी अच्छा नहीं। जबरदस्ती आप अनुमोदना न करवाओ, एक बार कहने से वो समझ लेते। समय
मैं जो दे रहा हूँ वह बहुत है, पर्याप्त। आप ज़्यादा क्यों ले रहे हैं? हमने तो आपको इस प्रकार समय दिया नहीं। बिठा करके यदि छीना झपटी सीख रहे हो तो हमें वो अच्छा नहीं लगता। बहुत दूर से लोग आते हैं, आकस्मिक वर्षा भी स्वागत करती है आप लोगों की, इसलिए उन्हें सुनने दीजिए। ज़्यादा कहने से फिर वो अच्छा नहीं माना जाता। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप लोगों को रात दिन इसको देखते रहते हैं। जैसा उद्देश्य होता है उसी के अनुसार हमारी आँखों में सामने वाला दृश्य, सामने वाले का दृश्य आ जाता है। अब जब चाहते हैं सामने वाले का हम दृश्य देखना नहीं चाहते तो उसके लिए ज़्यादा प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। उस समय हम अपने आँखों से न देख करके अपने आँखों को बंद कर देते। जब चिंतन की धारा होती है यही होता है। जब हम उस आदर्श का चिंतन करना चाहते हैं तो उस समय हम भले ही चश्मा लगाया गया हो तो भी हम उन चश्मा में न देख करके आँखों को बंद कर देते हैं अथवा नीचे की ओर देखना प्रारंभ कर देते हैं। तत्काल आपको महसूस ये होगा जिससे हमें हानि होती है और जिससे हमें लाभ होता है। ऊपर देखा तो हानि चालू हो जाती है और नीचे देखा वहीं के वहीं लाभ होना प्रारंभ हो जाता है। प्राय करके महाराष्ट्र में अथवा छत्तीसगढ़ में एक तरफ शुभ लिखा रहता है और एक तरफ क्या अशुभ नहीं, लाभ। ये एक प्रतीक है। शुभ का अर्थ क्या होता है और लाभ का अर्थ क्या होता है। संसारी प्राणी होता है शुभ की ओर देखने ही लग जाता है। अब वो क्या शुभ है? अपने लिए जो अनुकूल हो, अपने लिए और कुछ हो। शुभ का अर्थ यह है हानि से बचना और लाभ का अर्थ वैसे संसार की अपेक्षा से लक्ष्मी होती है। तो सरस्वती और लक्ष्मी इन दोनों के द्वारा
यह युग, यह जगत संचालित है। यानी संचालित मैंने स्वयं इन दोनों के कारण अनेक प्रकार के विचार और अनेक प्रकार की मांग हमारे दिमाग में होती रहती है। इसी दुनिया में रहते हुए भी हमारी भगवान आप जैसे कुछ भी नहीं सोचते। ज्ञान तो आपका भी है, आपके पास भी दर्शन है, किंतु उनका इच्छा पूर्वक नहीं होने से यह एक प्रकार से हम लोगों के लिए अभिशाप है। इच्छा होना तो चाहिए, किंतु किस चीज की इच्छा होना चाहिए। अपनी अपनी इच्छाएं होती महाराज, आपको मालूम नहीं इसलिए तो हम बताना नहीं चाहते। गृहस्थ हो जाते हैं तो मालूम पड़ जाता है इच्छा की क्या करामत है। वहीं पर एक लड़का है घर में और कोई भी सदस्य है, उनकी कोई अपनी इच्छा नहीं रहती। यदि रहती भी है वह बहुत जल्दी मिट जाती। आप लोगों की इच्छा, आप लोगों की जो इरादा है, वह उस आतुरता के कारण या तो लक्ष्मी की ओर चला जाता है, या तो और कोई भी विद्या सीखने में लग जाता है। देखा जाता है ये इच्छाएं, ये आकुलताएं, ये इरादे हैं, ये सब हमारी दृष्टि के ऊपर आधारित है। और दृष्टि वह जिसके साथ इच्छा लगी हुई रहती है। इच्छा पूर्वक व्यापार आदि करते हैं ये ठीक है, लेकिन हम आधा घंटे का कम से कम उस मन को हम स्थिर उसके ऊपर करना चाहते हैं जिन्होंने मनोविजेता पद को प्राप्त किया। आप लोगों में जो कोई भी टेंशन बढ़ता है उस मन की करामत है। उस मन को यदि हम शांत कर दे, टेंशन वालों के पास भी बिठा दो, उसको कुछ नहीं होगा। आपको यदि टेंशन हो जाता है तो आपके गोद से लड़का भी खिसक जाता है, अथवा वो दूध पीना बंद करके आपकी आंखों को देखने लग जाता है। आपको उस समय कैसा लगेगा बताओ, सही बता देना। हाँ, कैसा लगे? ये दूध पी ले, दूध पी ले। दूध तो मैं पी रहा था, लेकिन आपको टेंशन मेरे वजह से है या और किसी वजह से, हमें बताओ। वह भी बंद कर देता है। इसलिए आचार्यों ने ये कहा है, जिनको टेंशन होता है उनके इंटेंशन को थोड़ा सा बदलने का प्रयास किया जा सकता है। मेडिटेशन और कोई वस्तु नहीं है, केवल इंटेंशन को सही की ओर ले जाना है। आचार्यों ने इसके लिए कहा, मन यदि नहीं रुकता तो कोई बात नहीं, किंतु मन किसी भी वस्तु से चिपके नहीं, अपने आप ठिकाने पर आ जाएगा। उसके लिए कहा, प्रारंभिक दशा में संतों के लिए भी ये बीमारी हो या इसको दूर करने के लिए प्रयास कर रहा हो, तो उसके लिए
जम किंच विचिंतन तो निरीह वृत्ति हवे जरा साधु लब्धुनि एयत्तम तदाव निश्चयम ध्यान। दो पंक्तियां हैं, एक गाथा है। गुरु जी का यही मात्र उद्देश्य है, जिस किसी का भी चिंतन करो, अब नहीं भी करो चल जाएगा, आंखें बंद कर लो चला जाएगा, आंखें खोल भी दो चला जाएगा, इधर इधर उधर देख भी लो चल जाएगा। ये बताओ ध्यान होगा क्या? नहीं होगा, इंटेंशन यदि अच्छा है तो। ये द्रव्य संग्रह में लिखा है, और आप भी रात दिन द्रव्य संग्रह पढ़ते हो। पढ़ते हो का अर्थ यही है महाराज। जिन्होंने द्रव्य संग्रह लिखा, हजारों हजारों मुनि महाराज फिर गए, और आपके पास तैरने की कला नहीं होने के कारण जो कोई भी आ जाता वो भी डूब जाता है। आनंद में नहीं, आनंद में नहीं, किंतु दुख में, आकुलता में डूब जाता है। हमें ये बताओ, यदि इंटेंशन खराब है, टेंशन बढ़ेगा, और टेंशन बढ़ेगा तो आप कितने भी ध्यान करना चाहो, आपका ध्यान आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। ऐसे आर्त ध्यान रौद्र ध्यानों को और उनके इंटेंशन को बदलना बहुत कठिन है। आप कुछ देना चाहें तो भी वह नहीं मिल सकता। केवल क्या करना है? संपर्क सूत्र। आप विदेशों में सुनते हैं, कुछ सेंटर खोल रहे हैं, उनको तो अनुभव में आया, जनता के सुविधा के लिए, जनता की समस्या को दूर करने के लिए, कि मोबाइल की जो लत पड़ी है, लत समझते हो? मोबाइल ने एक ऐसा लात दे दिया आपको, उसकी चिकित्सा मुश्किल है। हमारे पास आ जाओगे तो उस सेंटर से भी जल्दी जल्दी हम बिना दाम लिए ठीक कर सकते हैं। करेंगे ऐसा नहीं कह रहा हूं, ठीक कर सकते हैं। उनका उद्देश्य यह है बच्चे मोबाइल के आदत से बच जाए। अभिभावक यदि इच्छित हैं उनको तो बहुत अच्छा होगा। पहले अपने हाथ से अग्नि को थोड़ा सा लगा लिया, क्या होता देखेंगे, कितना घाव होता, कब वो है ठीक होता है, क्या क्या करना पड़ता है। वह अपने आप ही नहीं आया, नहीं पनपा, किंतु आपकी गलती है। बच्चों को इस ढंग से दे दिया है जैसे सौभाग्यवती महिलाएं कंगन पहन लेती है। उन बच्चों के पास वहीं पर एक धागा लगा हुआ रहता और वह लटकता रहता। क्या है ये?
मोबाइल रख रह नहीं सकता। वहाँ सोता है तो तकिया के बिना या तकिया के नीचे रहता है। वहाँ से क्या संपर्क होता है क्या पता। संभव है स्वप्न में भी मोबाइल चलाता हो, अथवा स्वप्न में भी ये आदत कब खराब है, ये कब छूट जाए। अब इस प्रकार वहाँ के लोग घबरा गए हैं। बड़े बड़े जो कंपनी चलाने वाले सेठ साहूकार हैं, उस मोबाइल से आज तक एक बार भी प्रयोग नहीं किया। ऐसे सेठ भी हैं। भारत में संभव नहीं है, विदेश में संभव है। उनकी जो कोई भी कंपनी चलती स्व के लिए नहीं चलती, उसमें क्या क्या मिलावट है वो ही जाने, लेकिन वह उसका सेवन नहीं करेंगे। गलती से यदि मान लो कोई चीज़ हो गई तो उसको वह करार देते हैं कि यह इसमें ऐसा ऐसा बना हुआ है, मिश्रण है, इसका उपयोग यहाँ पर नहीं होना चाहिए। कहाँ पर? जिस देश में वो है। किंतु फिर इसको क्या करना? अरे क्या करना, चिंता क्यों करते हो, भारत की ओर रवाना कर दो, सब बिक जाएगा। ये दशा भारत की है। कोई भी चीज वहां पर खराब है तो यहां पर भेजा जाता है, और पढ़े लिखे हो या सेठ साहूकार हो, कोई भी हो, उसको लेकर के बैठ जाते हैं। रोग हो जाते हैं तो रोते जाओ, इसमें कोई संदेह नहीं। उल्टा इसको बोलते हैं। अब इसको सुलटाएं कैसे? ग्वालियर में भी चले जाओ, आगरा में भी चले जाओ, कोई इलाज, भारत में जो इलाज नहीं हो वह जाकर के विदेश में इलाज हो जाता है। एक व्यक्ति दौड़ता आया और कहा, महाराज बहुत बड़ा संकट है। क्या है? हमारी मोबाइल गुम गई। किसी को लत लग गई हो तो उन्हें सोचा मेरा भी मोबाइल गुम गया है, इसी को उठा दे तो ठीक। वो सो रहा है, देखा मोबाइल नहीं, क्या क्या था उसमें बताओ? सब कुछ उसी में था, जिंदगी भी उसी में। हाँ महाराज, अब तो हमारा अंत निश्चित है। भगवान हमारे लिए कोई ऐसा आशीर्वाद दे दो ताकि जहाँ कहीं भी मैं जाऊंगा ऊपर, वहाँ पर मोबाइल न हो। नहीं तो वहाँ पर यदि भी चले जाए, ध्यान रखो, हरेक देव अवधि ज्ञान का उपयोग हमेशा हमेशा नहीं करता। बहुत आवश्यक होता है उतना ही करता। यदि आपको पाचन शक्ति बढ़ाना है तो पान खाइए, लेकिन होशियार सुनो, क्या खा? हाँ, किंतु चूना और कट्ठा ज़्यादा न खाइए। नहीं है तो वो पाचक नहीं, आपको ही पका देगा। मात्रा तो देखना चाहिए था। क्या आप लोगों को बच्चों के ऊपर दृष्टि है? क्या आप उनके हित चाहते हैं?
कतई नहीं चाहते। हांगकांग कुछ नहीं। ये क्यों अच्छे लग रहे हैं? देश के प्रति निष्ठा, समर्पण भाव। और यहाँ पर अनमोल जो वस्तु है कहीं किसी देश में नहीं है। यहाँ पर धर्म है, धर्मात्मा है। तीर्थंकर जहाँ पर अन्यत्र कहीं किसी देश में उत्पन्न नहीं हुए हैं, हमारे तीर्थंकर अयोध्या में उत्पन्न हुए। आज भी इतिहास देव जिनके लिए सेवा करने के लिए हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं। ऐसा इतिहास, ऐसा यह पवित्र भूमि, ऐसे में आप जन्म लिए हो। क्या विशेष विशेष विदेश होते हैं, मैं मानता हूँ। काय में होते हैं तो उसी में होते हैं। यदि वो चाहते हैं तो जाओ, ठीक। लेकिन वहाँ के लोग भी गाड़ी में आते हैं और गाड़ी में बैठ कर के चले जाते हैं। कौन थे, कहाँ से आए, ये उसी से मालूम है। कितने भी किलोमीटर दूर से आ जाते हैं और झाड़ू लगा करके पुनः झाड़ू उसी में रख करके चले जाते हैं। यदि गाड़ी चाहते हैं तो वहाँ पर जाओ, आपको मिल जाएगा मुफ्त। क्या कर रहे हैं? पहले घूमने के लिए जाते थे कि शुद्ध प्राण वायु मिल जाए, शुद्ध विचार हो जाए, शुद्ध सब कुछ शौचादि क्रियाएं हो जाए, स्नान करके आ जाते थे। प्रतिदिन का ये कार्य गांधी जी करते हैं। और आप लोग क्या कर रहे हैं? वह ड्रग को लेकर के माथा ठोक रहे हैं। हमारे लिए बताते हैं महाराज आपका आशीर्वाद भर मिल जाए, हमें विश्वास है हमारा लड़का सुधर जाए। तो क्या हो गया? और कुछ नहीं है। उन्होंने ड्रग की बात कही। आंखों में पानी है। और वह लड़का भी कहता है महाराज मैं कई बार प्रयास कर चुका हूं, ये छूट जाए, लेकिन कुछ लगता ऐसा है प्राण छूटने तक ये मुझसे नहीं छूट पाएगा। अब क्या करें बताओ? दुनिया के औषध और दवाइयाँ और जो कोई भी उपचार किस काम के हैं? ऐसे रोग पैदा कर रहे हैं। पंजाब में ऐसा हो गया, बताएं, धरती तक जल गई है, जिसमें हाई पावर के बहुत शक्तिदार विदेशी खादों के उपयोग से वह ऐसा हुआ है। तो विदेशी खाद, विदेशी बीज, विदेशी दवाएं, वो जो कीटनाशक दवाइयाँ आदि आदि सारी दवाएं अब विदेश की हैं। इसके कारण आज वहाँ की मिट्टी में भी उर्वरता समाप्त होकर के वह बंजर होती चले आ जाती। बंजर किसको बोलते हैं? अरे जिनको संतान न हो उनको बांझ बोलते हैं, और उस धरती को बांझ धरती बंजर जाति बोलते हैं। और कौन सा है इसमें? नाम में अंतर आ रहा है क्या? ये अपने सामने सामने ऐसा हो गया, किंतु सरकार इसको क्यों नहीं देखती क्या पता। अभी तो क्या देख रहे हैं? चुनाव को देख रहे हैं। चुनाव आवश्यक है, लेकिन 5 साल में हम इन कुरीतियों को समाप्त करें, ऐसा संकल्प के धनी भी आज आवश्यक है। तब तो भारत का उद्धार संभव है।
केवल स्वतंत्रता से गांधी जी मानते नहीं थे कि भारत स्वतंत्र हुआ, किंतु स्वतंत्रता तो वह है स्वच्छंदताओं को समाप्त करके अपनी नीति नहीं किंतु नीति हमेशा हमेशा तारने वाली होती है। ऐसा यह भारत है। आप लोगों ने बहुत सारे कड़वे शब्द सुने हैं। अब क्या करें, डायबिटीज यदि है तो करेला लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छी है ऐसी कड़वी कड़वी घूंट मिलती चली जाए। आज रविवार था तो हमने कहा ट्रीटमेंट कर दो इनकी। आपके हंसने से, तालियां बजने से लगता है ये दवाई काम करेगी। ऐसा परमो धर्म की, कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, कुंद विद्यासागर जी महामुनि राज की। सब कुछ निश्चित होता है किंतु कब होता है तो वह हम नहीं बता सकते। क्यों होता है हमें देखने को नहीं मिलता, किंतु आकस्मिक भी होता है। उसके लिए कोई निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं होती। वो क्या है? मृत्यु। हर एक व्यक्ति मृत्यु से घबराता है, लेकिन मृत्यु निश्चित है। कब बता नहीं सकते, लेकिन बता सकते आगम वह है आयु का अभाव। दीपक में तेल समाप्त हुआ, दीपक बुझ जाता है। तेल कितना है ये तो आपको ज्ञात है, लेकिन कभी कभी वह तेल एकदम समाप्त हो जाता है किसी घटना से, तो उस समय वह तेल प्रकाश न दे करके एकदम फबक जाता है। आजकल तो लाइट है, वो फबकना भी संभव नहीं, लेकिन कभी कभी वो भी फबक जाता है तो गोल हो जाती है। जीवन का बुझ जाना यह मृत्यु है। इसलिए गाड़ी स्टेशन पर आने वाली है, लेकिन कभी कभी पहले भी आ जाती है और कभी कभी विलंब से भी आती है। कभी कभी दिन के 12 बजे न आकर के रात के 12 बजे आ जाती है। भारत में ऐसा घटित होता है। मृत्यु भी इसी प्रकार होता है, लेकिन कभी आयु की वृद्धि हो करके मृत्यु नहीं होती है। ये आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ऐसी घटनाएं होती हैं रोग आदि के निमित्त से, आकस्मिक भय के निमित्त से। बेटे हैं और एकदम में गर्जना हो गई, वो गर्जना इतनी हो गई तो आप घबरा गए, मृत्यु हो गई। इसको आप क्या कर सकोगे बताओ? नहीं कर सकते। तो यह एक आश्चर्य है। 9 द्वार इस शरीर में होते हुए भी वैसे रोम रोम में
वो एक प्रकार से छिद्र है, उससे प्राण कभी भी निकल सकते। किंतु आश्चर्य यह है, इन बिलों के उपरांत भी वह जीव बाहर नहीं निकल पा रहा है। और यदि आयु पूर्ण हो जाए किसी निमित्त से या स्वभाव से, तो यहाँ पड़ा रहेगा शरीर। इसलिए आचार्यों ने हम लोगों को कहा है, जिंदगी के बारे में ज़्यादा मत सोचो, मृत्यु के बारे में ज़्यादा सोचो। भव्य प्राणी ही यह कार्य इस प्रकार कर सकता है। तेल नून लकड़ी में 100 वर्ष भी निकाल दे, किंतु 100 सेकंड भी जो व्यक्ति मृत्यु के बारे में नहीं सोचता, उसका भविष्य आगे क्या होना है प्रभु तो जानते हैं, लेकिन जाना जाता है। आपके आयु को जानने के लिए प्रभु नहीं हुए, वो स्वस्थ हैं, स्वस्थ सभी रहें, इसके लिए। स्वस्थ का अर्थ शरीर में रह रहा ये स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ का अर्थ अपने आत्मा के चिंतन में जो रहता है वह स्वस्थ माना जाता है। बाकी सब पर की चिंता में जो लगे हैं या पर की रक्षा में लगे हैं, वे हमेशा हमेशा अस्वस्थ हैं। आप आश्वस्त हुई जाइए, आप अभी अस्वस्थ हैं। विश्वास कर लीजिए, मेरे कहने से नहीं, किंतु आगम के करने से आप हमेशा हमेशा मृत्यु कभी भी आ सकती है। कभी भी वह श्वास पूर्ण हो सकता है। श्वास का पूर्ण होना जीवन का अभाव होना एकार्थवाचक है। ऐसे भव्य जीव जो होते हैं, वे इसके निमंत्रण से तो मृत्यु नहीं आती, किंतु कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे निमित्त हो सकते हैं। आजकल के जितने भी निमित्त हैं, ये आप लोगों के लिए समाधि साधन के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। हमें ऐसा लगता। डॉक्टर लोग भी कह देते हैं कि कदाचित आपको अब ज़्यादा दिन रुकना नहीं है। ऐसे वे भी दोनों हाथ ऊपर कर देते। इसके लिए इतनी ही अब श्वास की घड़ियां हैं, और लगभग कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं तो निश्चित है वह होना ही है। लेकिन उसमें कई बार थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, वह हमारी गलती के कारण है। लाइट आप बंद कर दीजिए। लाइट के साथ आपको जाना हो तो कैसे करोगे बताओ? आजकल तो ये एक स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्या है ये हमें मालूम नहीं है। दिन में भी लाइट लगवाना एक आम तौर से होने लगा। इसमें आप लोगों को सोचना चाहिए, जितना सूर्य एकमात्र पर्याप्त होता है, आपके प्रकाश से केवल क्या मिलने वाला? कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए व्यवस्था पर लोगों ने तो कई बार कहा है, आप भूल जाते हैं अथवा
भूलने की बीमारी आप लोगों को हो गई है। कुछ बातें एक बार कहना पर्याप्त होता है, लेकिन आप लोगों के लिए बार बार ये बोलते हैं ना, ये आगे क्या बोलते हैं आप लोग? नहीं नहीं नहीं, बार बार, हाँ, अनुमोदन बारंबार। ये काय की अनुमोदन है भैया, जाने की? तो ये सोचो, कोई भी अच्छा काम होता है तो ठीक है, लेकिन उसको बार बार कहना भी अच्छा नहीं। जबरदस्ती आप अनुमोदना न करवाओ। एक बार कहने से वो समझ लेते। समय मैं जो दे रहा हूँ वह बहुत है, पर्याप्त। आप ज़्यादा क्यों ले रहे हैं? हमने तो आपको इस प्रकार समय दिया नहीं। बिठा करके यदि छीना झपटी सीख रहे हो तो हमें वो अच्छा नहीं लगता। बहुत दूर से लोग आते हैं, आकस्मिक वर्षा भी स्वागत करती है आप लोगों की, इसलिए उन्हें सुनने दीजिए। ज़्यादा कहने से फिर वो अच्छा नहीं माना जाता। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप लोगों को रात दिन इसको देखते रहते हैं। जैसा उद्देश्य होता है उसी के अनुसार हमारी आँखों में सामने वाला दृश्य, सामने वाले का दृश्य आ जाता है। अब जब चाहते हैं सामने वाले का हम दृश्य देखना नहीं चाहते, तो उसके लिए ज़्यादा प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। उस समय हम अपने आँखों से न देख करके अपने आँखों को बंद कर देते। जब चिंतन की धारा होती है, यही होता है। जब हम उस आदर्श का चिंतन करना चाहते हैं तो उस समय हम भले ही चश्मा लगाया गया हो तो भी हम उन चश्मा में न देख करके आँखों को बंद कर देते हैं अथवा नीचे की ओर देखना प्रारंभ कर देते हैं। तत्काल आपको महसूस ये होगा जिससे हमें हानि होती है और जिससे हमें लाभ होता है। ऊपर देखा तो हानि चालू हो जाती है और नीचे देखा वहीं के वहीं लाभ होना प्रारंभ हो जाता है। प्राय करके महाराष्ट्र में अथवा छत्तीसगढ़ में एक तरफ शुभ लिखा रहता है
और एक तरफ क्या? अशुभ नहीं, लाभ। ये एक प्रतीक है। शुभ का अर्थ क्या होता है और लाभ का अर्थ क्या होता है? सांसारिक प्राणी होता है, शुभ की ओर देखने लग जाता है। अब वो क्या शुभ है? अपने लिए जो अनुकूल हो, अपने लिए और कुछ हो। शुभ का अर्थ यह है हानि से बचना, और लाभ का अर्थ वैसे संसार की अपेक्षा से लक्ष्मी होती है। तो सरस्वती और लक्ष्मी, इन दोनों के द्वारा यह युग, यह जगत संचालित है। यानी संचालित मैंने स्वयं इन दोनों के कारण अनेक प्रकार के विचार और अनेक प्रकार की मांग हमारे दिमाग में होती रहती है। इसी दुनिया में रहते हुए भी हमारी भगवान आप जैसे कुछ भी नहीं सोचते। ज्ञान तो आपका भी है, आपके पास भी दर्शन है, किंतु उनका इच्छा पूर्वक नहीं होने से यह एक प्रकार से हम लोगों के लिए अभिशाप है। इच्छा होना तो चाहिए, किंतु किस चीज की इच्छा होना चाहिए? अपनी अपनी इच्छाएं होती महाराज, आपको मालूम नहीं, इसलिए तो हम बताना नहीं चाहते। गृहस्थ हो जाते हैं तो मालूम पड़ जाता है इच्छा की क्या करामत है। वहीं पर एक लड़का है घर में और कोई भी सदस्य है, उनकी कोई अपनी इच्छा नहीं रहती। यदि रहती भी है वह बहुत जल्दी मिट जाती। आप लोगों की इच्छा, आप लोगों की जो इरादा है, वह उस आतुरता के कारण या तो लक्ष्मी की ओर चला जाता है, या तो और कोई भी विद्या सीखने में लग जाता है। देखा जाता है ये इच्छाएं, ये आकुलताएं, ये इरादे हैं, ये सब हमारी दृष्टि के ऊपर आधारित है। और दृष्टि वह जिसके साथ इच्छा लगी हुई रहती है। इच्छा पूर्वक व्यापार आदि करते ये ठीक है, लेकिन हम आधा घंटे का कम से कम उस मन को हम स्थिर उसके ऊपर करना चाहते हैं जिन्होंने मनोविजेता पद को प्राप्त किया। आप लोगों में जो कोई भी टेंशन बढ़ता है उस मन की करामत है। उस मन को यदि हम शांत कर दे, टेंशन वालों के पास भी बिठा दो, उसको कुछ नहीं होगा। आपको यदि टेंशन हो जाता है तो आपके गोद से लड़का भी खिसक जाता है, अथवा वो दूध पीना बंद करके आपकी आंखों को देखने लग जाता है। आपको उस समय कैसा लगेगा? बताओ, सही बता देना। हाँ, कैसा लगे? ये दूध पी ले, दूध पी ले। दूध तो मैं पी रहा था, लेकिन आपको टेंशन मेरे वजह से है क्या और किसी वजह से? हमें बताओ। वह भी बंद कर देता है। इसलिए
आचार्यों ने ये कहा है, जिनको टेंशन होता है उनके इंटेंशन को थोड़ा सा बदलने का प्रयास किया जा सकता है। मेडिटेशन और कोई वस्तु नहीं है, केवल इंटेंशन को सही की ओर ले जाना है। आचार्यों ने इसके लिए कहा, मन यदि नहीं रुकता तो कोई बात नहीं, किंतु मन किसी भी वस्तु से चिपके नहीं, अपने आप ठिकाने पर आ जाएगा। उसके लिए कहा, प्रारंभिक दशा में संतों के लिए भी ये बीमारी हो या इसको दूर करने के लिए प्रयास कर रहा हो, तो उसके लिए जम किंच भी चिंतन तो निरीह वृत्ति हवे जरा साधु लब्धु नहीं अत्तम तदाओ निश्चयम ध्यान। दो पंक्तियां हैं, एक गाथा है। गुरु जी का यही मात्र उद्देश्य है, जिस किसी का भी चिंतन करो, अब नहीं भी करो चल जाएगा, आंखें बंद कर लो चला जाएगा, आंखें खोल भी दो चला जाएगा, इधर इधर उधर देख भी लो चल जाएगा। ये बताओ ध्यान होगा क्या? नहीं होगा, इंटेंशन यदि अच्छा है तो। ये द्रव्य संग्रह में लिखा है, और आप भी रात दिन द्रव्य संग्रह पढ़ते हो। पढ़ते हो का अर्थ यही है महाराज। ये उसी से मालूम है, कितने भी किलोमीटर दूर से आ जाते हैं और झाड़ू लगा करके पुनः झाड़ू उसी में रख करके चले जाते हैं। यदि गाड़ी चाहते हैं तो वहाँ पर जाओ, आपको मिल जाएगा मुफ्त। क्या कर रहे हैं? पहले घूमने के लिए जाते थे कि शुद्ध प्राण वायु मिल जाए, शुद्ध विचार हो जाए, शुद्ध सब कुछ शौचादि क्रियाएं हो जाए, स्नान करके आ जाते थे। प्रतिदिन का ये कार्य गांधी जी करते हैं। और आप लोग क्या कर रहे हैं? वह ड्रग को लेकर के माथा ठोक रहे हैं। हमारे लिए बताते हैं, महाराज आपका आशीर्वाद भर मिल जाए, हमें विश्वास है हमारा लड़का सुधर जाए। तो क्या हो गया? और कुछ नहीं है, उन्होंने ड्रग की बात कही। आंखों में पानी है, और वह लड़का भी कहता है, महाराज मैं कई बार प्रयास कर चुका हूं ये छूट जाए, लेकिन कुछ लगता ऐसा है प्राण छूटने तक ये मुझसे नहीं छूट पाएगा। अब क्या करें बताओ? दुनिया के औषध और दवाइयाँ और जो कोई भी उपचार किस काम के हैं? ऐसे रोग पैदा कर रहे हैं। पंजाब में ऐसा हो गया, बताएं, धरती तक जल गई है, जिसमें हाई पावर के बहुत शक्तिदार विदेशी खादों के उपयोग से वह ऐसा हुआ है। तो विदेशी खाद, विदेशी बीज, विदेशी दवाएं, वो जो कीटनाशक दवाइयाँ आदि आदि सारी दवाएं अब विदेश की हैं। इसके कारण आज वहाँ की मिट्टी में भी उर्वरता समाप्त होकर के वह बंजर होती चले आ जाती। बंजर किसको बोलते हैं? अरे जिनको संतान न हो उनको बांझ बोलते हैं। और उस धरती को
बांझ धरती बंजर जाती बोलते हैं। और कौन सा है इसमें? नाम में अंतर आ रहा है क्या? ये अपने सामने सामने ऐसा हो गया, किंतु सरकार इसको क्यों नहीं देखती क्या पता। अभी तो क्या देख रहे हैं? चुनाव को देख रहे हैं। चुनाव आवश्यक है, लेकिन 5 साल में हम इन कुरीतियों को समाप्त करें, ऐसा संकल्प के धनी भी आज आवश्यक है। तब तो भारत का उद्धार संभव है। केवल स्वतंत्रता से गांधी जी मानते नहीं थे कि भारत स्वतंत्र हुआ, किंतु स्वतंत्रता तो वह है स्वच्छंदताओं को समाप्त करके, अपनी नीति नहीं किंतु नीति हमेशा हमेशा तारने वाली होती है। ऐसा यह भारत है। आप लोगों ने बहुत सारे कड़वे शब्द सुने हैं। अब क्या करें, डायबिटीज यदि है तो करेला लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छी है ऐसी कड़वी कड़वी घूंट मिलती चली जाए। आज रविवार था तो हमने कहा ट्रीटमेंट कर दो इनकी। आपके हंसने से, तालियां बजने से लगता है ये दवाई काम करेगी। ऐसा परमो धर्म की